जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त एक ही डिस्कशन ये बहुत हो रही है जनाब के बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और बलूचिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे जा चुका है, क्योंकि जो बलूचिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस लफ्ज़ होता है, रेजिस्टेंस, ज़ाहिर बात है दैट इज़ वो दहशत गर्दी है जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के खिलाफ जो कर रहे हैं। और ज़ाहिर बात है सारा बलूचिस्तान तो नहीं, थोड़े से लोग हैं। और लेकिन इसमें इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वो पाया जाता है इसमें कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अ, हर कीमत के अंदर हमें ख़त्म करना है इस नोशन को कि बलोच कामयाब नहीं होंगे। यस, बलोच कामयाब होंगे। और ये जो ऑपरेशन बाम है ये इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये ऑपरेशन बाम क्या है? ऑपरेशन बाम जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर है, ठीक है जी। ये ऐसे ही है कि जिसमें फॉर एग्जांपल इस चीज़ को ये किया जाए कि जनाब हर कीमत के अंदर हमें नॉमेनक्लेचर नाम देने हैं, ठीक है जी। ऑपरेशन बाम, ऑपरेशन सिंदूर, ऐसे लगता है कि जैसे वो बड़ी चीज़ चल रही है। तो ऑपरेशन बाम कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में अंदर। मैंने तो नहीं कुछ सुना कि कुछ ऐसी को पैनिक हो। हाँ, उन्होंने कल कुछ पंजाबियों को गाड़ियों से उतार के अपने फैमिली के सामने जो है वो ज़रूर उन्होंने कत्ल किया, इसमें कोई शक नहीं है, मैं एग्री करता हूँ इससे। लेकिन अगर वो ये समझें, अब इमेजिन करें कि अगर वो ये समझें कि हम लोग ख़त्म कर सकते हैं पाकिस्तान की इस स्ट्रगल को। अब देखें, लुक एट दिस पर्सन, डज दिस क्या ये बंदा जो है, ये इज दिस समवन जिसको योलॉजाइज किया जा सकता है? ये किसी किस्म का कोई इंसानी रूप का बंदा भी नहीं लगता। फोकेट, अगर इसको ये कहा जाए कि ये वो स्ट्रगल कर रहा है, ये स्ट्रगल नहीं कर रहे, ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं। और इनका ये है कि अब अच्छा, मजे की बात इसमें मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये यूज़ कर रहे हैं ख़वातीन को, ये यूज़ कर रहे हैं कह रहे हैं कि जनाब आपकी जो आइडेंटिटी है, जो बलोच आइडेंटिटी है, वो डेंजर में है। बलोच आइडेंटिटी डेंजर में है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग सेड। भाई बलोचिस्तान के अंदर सिर्फ बलोचिस्तान के लोगों की हुकूमत है। बलोचिस्तान के अंदर कोई और बाहर से जाके तो वहाँ पे हुकूमत नहीं कर रहे। अब आप जस्ट इमेजिन करें, जस्ट आप इस चीज़ को थोड़ा सा यार रियलाइज कर लें कि खवातीन जो हैं, बलोच खवातीन जिनका इतना मुकाम, इतनी इज्जत, इतना कल्चर, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम जनाब खड़ी हो जाओ। और इसमें इंडिया जो है वो सेलिब्रेट करता है। हमारे दोस्त जो भारत के अंदर, पर्टिकुलर मेजर गौरव आर्या को देख रहा था, वो कह रहे थे जनाब क्या कमाल कर दिया, बलोच कभी नहीं मानेंगे। महारंग बलोच जो है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का नाम है। महारंग बलोच ये कर देगी, वो कर देगी। महारंग बलोच मैं आपको मजे की बात बताऊं, महारंग बलोच जब इस्लामाबाद में आज से 2 साल पहले धरना करने आई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग। जब वो धरना करने आई थी, डू यू नो व्हाट डिड शी से? डू यू नो व्हाट डिड शी से? जब पाकिस्तान ने ईरान पे हमला कर दिया, रिस्पॉन्स में, इन रिस्पॉन्स टू द ईरानियन अटैक, जब पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया, तो महारंग बलोच के मुझे लफ्ज़ याद हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग इतने खुश क्यों हो? ये सॉरी, इनकी आवाज़ हल्की थी। ये आप देखें, उन्होंने कहा तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वाई आर यू गेटिंग सो हैप्पी? तुम लोगों के ही लोग मारे गए हैं वहां पे, आपके ही लोग वहां पे मारे गए हैं। इमेजिन करें, दीज आर पीपल जिनके पास रॉकेट लॉन्चर है, इतने ज्यादा मजबूत, इतना असला। आप देखें, ये लुक एट दिस गाय हु इज यूजिंग दिस वेपन, ठीक है। महरंग बलोच ने, जो मैं बात कर रहा था, ईरान के अंदर जब हमला पाकिस्तान ने किया तो वहां पे जो बलोच मिलिटेंट बीएलए के लोग मारे गए, और ईरान ने माना कि देवर नॉन ईरानियंस। जरा सुनिएगा। तो महरंग बलोच ने कहा कि क्यों तुम जो है वो खुश हो रहे हो?
वो तो तुम्हारे ही थे, वो तो तुम्हारे थे, वो तो आपके हैं, तुम क्यों उन्हें कर रहे हो, मार रहे, वो कर रहे थे। सो सो दैट इज अ पॉइंट। महारंग बलोच की जो स्ट्रगल है, इट वुड उसकी बड़ी वैल्यू वर्थ होती अगर वो पार्लियामेंट में आए। Marang Baloch should have come to the parliament. She should have raised her voice there. She should have spoken there. She should have given voice to the voiceless in Balochistan. महारंग बलोच को सारे लोग, हम लोग भी उसको इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई हाँ आप जाएं ज़रूर देखें। उनकी जो फैमिली है उनके बारे में कहा जाता है जनाब कि वो उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने बहुत कुछ किया। ओके फाइन, दैट मेक्स सेंस, ठीक है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, उनके वालिद को जो है वो कहती हैं कि मेरे वालिद को कत्ल किया गया। अब मुझे उसकी थोड़ी सी, अगर मैं बैकग्राउंड में चला जाऊं तो वो बंदा जो रियासत के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाता है, रिमेंबर वन थिंग इन पाकिस्तान, एवरीवन हु पिक्स अ गन अगेंस्ट द स्टेट, ही और शी इज नॉट स्पेयर्ड, जो भी हो जाए। ये पाकिस्तान की फौज का एक बड़ा सीधा सीधा असूल है, मैं आपको बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ। बड़ा सीधा सीधा असूल है कि सॉरी, हम ये नहीं होने देंगे कि कोई बंदा गन उठाए। गन उठाने की इजाज़त नहीं है, गन उठाने की इजाज़त नहीं है। बंदूक सिर्फ वो कहते हैं जी फौज के पास होगी, किसी और के पास नहीं होगी। सो ये एक चीज़ है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सो मारंग बलोच जो है, शी कैन, शी इज़ समवन हु इज़ टॉकिंग के जी हमें वी शुड go for resistance, yes, peaceful resistance, speaking with the media, raising public opinion, going global. Everything is possible. But if she would call it this way, that yes, we have right of protest, but at the same time we have a right for using gun against the state, and they do not they don't speak of those who get martyred in the state. If the people in the state, if people within the government, if when they get martyred, वो कहते हैं ये तो दिस इज ऑल फाइन, ये तो ठीक है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन हमारे दोस्त भारत के अंदर इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं जी इट्स गुड, हमें इस स्ट्रगल को अप्रिशिएट करना चाहिए। दिस स्ट्रगल लेड बाय दीज वुमेन, गर्ल्स, बॉयज़, ये आप देखिए ना, अब ये अब क्या ख़वातीन को ये करना चाहिए? जस्ट इमेजिन, क्या ख़वातीन को ऐसे ये बंदूक पकड़नी चाहिए? जस्ट एक इसको, सिर्फ इसी को आप अंदाज़ा लगा लें, पकड़नी चाहिए बंदूक इस तरह? नहीं पकड़नी चाहिए, कोई भी नहीं कहेगा, नोबडी वुड अप्रिशिएट दिस, बट समहाउ ये है। लेकिन अब ऑपरेशन बाम चल रहा है, क्या भाई ऑपरेशन बाम कहाँ हो रहा है? या तो हो ना कि उनके पास इंडिया, जैसे ये बार बार कह रहा है, डज द इंडियन गवर्नमेंट हैव एनीथिंग फॉर द बलोच? क्यों ये बात कर रहे हैं कि जी वो कमाल कर दिया है? आपको पता है दैट इज़ वेयर पाकिस्तान यही तो कह रहा है कि इंडिया इनको सपोर्ट करता है। और जैसे मेजर गौरव साहब हैं या बाकी लोग हैं, वो सरेआम कहते हैं कि यस हम करते हैं, वो कहते हैं हम करते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मेजर गौरव ने कहा था कि हम इसको बुलाएंगे रिपब्लिक डे पे ना, रिपब्लिक डे होना ना, इस तरह की सिचुएशन होनी, इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बलूचिस्तान से हम उसको बुलाएंगे, वो एक, लेकिन माहौल तो बनाना होता है ना अवाम के सामने कि यस हमारा ये ख्वाब है। क्योंकि इंडिया के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने कहा था ना कि अब तो आपके पास मौका था बलूचिस्तान के लोगों को आज़ाद कराने का। इंडिया के अंदर ये बात होती है, आपको पता है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यार हमें बलूचिस्तान के लोगों को आज़ाद कराना चाहिए, हमें बलूचिस्तान के लोगों को आज़ाद कराना चाहिए, बिल्कुल कराएं आज़ाद। और ये मौका मिला था ना जब ऑपरेशन सिंदूर किया, तो आज़ाद करवाते, ऑपरेशन सिंदूर जब किया तो आज़ाद करवाते, कहते कि हाँ जी ज़बरदस्त काम है, करें आज़ाद, ठीक है। लेकिन कुछ भी नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर तो ख़त्म हो गया। अब इंडिया के बलूचिस्तान के लोगों के लिए थोड़ा ही आएगा बाहर, या बलूचिस्तान के लोगों के लिए थोड़ा ही करेगा कुछ। इंडिया को अपने इंटरेस्ट हैं, उनको इस चीज़ से थोड़ा है कि जनाब हमें ये करना है। सो इन माय असेसमेंट ऑल व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये ऑपरेशन बम दिस दैट, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ये लगता है कि
दिस इज़ अ स्ट्रगल, और ये स्ट्रगल ऐसी है कि हर कीमत के अंदर जैसे तैसे जो भी हो बलूचिस्तान को जलते रहना चाहिए। ये मैं आपको बड़ी गारंटी से बताता हूँ कि बलूचिस्तान को जलते रहना चाहिए। ठीक है, ये बलोच मिलिटेंट कामयाब नहीं होंगे। इंडिया के अंदर हमारे दोस्तों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देखिए, और इंडिया में ये भी पता है सबको कि बलोच मिलिटेंट्स ये कामयाब नहीं होंगे, लेकिन इसका जो प्राइमरी पर्पस क्या है, टू कीप पाकिस्तान बिजी, टू कीप पाकिस्तान engaged, to keep Pakistan in this position where they are like, yes, we have to, you know, we have to keep Pakistan off balance. तो मुझे तो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेट्स सी क्या निकलता है और क्या होता है।